हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज मैं इस वीडियो में 10th क्लास का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना, इसके ऊपर क्वेश्चंस हम लेंगे। इन क्वेश्चंस पर बच्चों को सोल्व करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, काफ़ी दिक्कत महसूस होती है और हम कह सकते हैं कि बच्चे इन क्वेश्चंस को ड्रॉप कर देते हैं, इन क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, करते नहीं हैं। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, आसान होते हैं इनको प्रूव करना, बस कुछ स्टेप्स माइंड में रखने होते हैं। तो इस वीडियो के बाद में मैं कह सकता हूं कि 99% स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए, मैं क्वेश्चन लेता हूं एनसीईआरटी से पहले। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं लेता हूं फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है, प्रूव दैट कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ये प्रूव करना है। देखो, क्या तो हम लेफ्ट साइड लेके राइट हैंड साइड को प्रूव कर दें या राइट हैंड साइड को लेके लेफ्ट साइड को प्रूव कर दें। ये जो क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन 4 स्टेप में सोल्व हो जाते हैं। ये 4 स्टेप कौन कौन से हैं जो क्वेश्चंस को हम सोल्व करते वक्त अपने माइंड में रखेंगे। तो पहला स्टेप है अप्लाई फॉर्मूला। हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो किस तरह के फॉर्मूले अप्लाई करेंगे? एक तो स्क्वायर रिलेशन जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। या फिर कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी जैसे a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या फिर फॉर्मूला अप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और एक a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ऐसे ही a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये किसके इक्वल होता है? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इन फॉर्मूलों का हम अप्लाई करेंगे। पहला स्टेप, ठीक है, पहला स्टेप हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूले। क्या तो स्क्वायर रिलेशन यूज करेंगे या कोई आपका अलजेब्रिक फॉर्मूला होगा। ओके, इसके बाद सेकंड स्टेप आएगा कि हम क्वेश्चन को साइन कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, क्या तो क्वेश्चन साइन की फॉर्म में हो या कोस की फॉर्म में हो या फिर साइन और कोस दोनों की फॉर्म में आ जाए। ये हमारा स्टेप नंबर 2 होगा। तीसरा स्टेप, हम एलसीएम लेंगे इफ पॉसिबल। टेक एलसीएम इफ पॉसिबल। संभव है तो एलसीएम लीजिए, अगर संभव नहीं है तो वी डू रैशनलाइज, तो हम रैशनलाइजेशन करेंगे। क्या तो हमारा आंसर इस थर्ड स्टेप पर आ जाएगा, राइट हैंड साइड इस थर्ड स्टेप पर आ जाएगी। अगर राइट हैंड साइड इस थर्ड स्टेप पर नहीं आती है तो हम चौथा स्टेप अप्लाई करेंगे, फोर्थ स्टेप अप्लाई करेंगे, सेपरेट डिनोमिनेटर। मैक्सिमम क्वेश्चन इन 4 स्टेप्स में सोल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन को करते वक्त ये 4 स्टेप माइंड में रहने चाहिए। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये प्रूव वाले क्वेश्चन बड़े आसानी से प्रूव होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से सुनना और देखना है। आपकी प्रॉब्लम, मैक्सिमम प्रॉब्लम इस वीडियो के बाद खत्म हो जाएगी। तो क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो मैंने बताया कि क्या तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें या राइट हैंड साइड ले लें। एक साइड लेकर हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो मैं राइट हैंड साइड ले लेता हूँ। देखिए, मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ। 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। क्या करना है यहां से? देखो, कोई फॉर्मूला तो इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है। पहला स्टेप अप्लाई नहीं होता है, कोई फॉर्मूला इस पर अप्लाई नहीं होता है। स्क्वायर रिलेशन या अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही है। दूसरा स्टेप था कि हम साइन कोस में बदलें। तो साइन कोस की फॉर्म यानी कोस की फॉर्म में तो ऑलरेडी है। तो हम तीसरे स्टेप पर आते हैं। तीसरा स्टेप कहता है कि अगर पॉसिबल है तो एलसीएम लीजिए। तो ये तो एक पी अपॉन, क्योंकि एक ही टर्म है तो यहाँ तो एलसीएम लेना पॉसिबल नहीं है। तो फिर एलसीएम लेना पॉसिबल नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन करेंगे। तो यहाँ से हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो देखिए, रैशनलाइज कर दें 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू
डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करो, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, 1 माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस थीटा से डिवाइड। तो यहाँ से देखिए क्या बनेगा, 1 माइनस कोस थीटा को 1 माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर। ओके, नीचे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से अब देखिए कि ये 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या बनता है, साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रिलेशन हमने अप्लाई किया कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ से देखें कि न्यूमरेटर की पावर भी 2 है, डिनोमिनेटर की पावर भी 2 है, तो हम पावर को कंबाइन कर दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर को कंबाइन पावर में लिखे हैं, तो एक पावर में लिख दें हम इनको 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर, इस पावर में हमने इसको लिखा। अब मैंने कहा था कि लास्ट स्टेप सेपरेट डिनोमिनेटर, क्योंकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड नहीं आई है, तो अब हम अपना लास्ट स्टेप डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे। तो डिनोमिनेटर अगर हम इसका सेपरेट करें तो क्या बनेगा, देखिए क्या बनेगा, डिनोमिनेटर सेपरेट करें तो यह आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर हमने इसमें सेपरेट किया। अब देखो भाई, डिनोमिनेटर हमने सेपरेट किया तो ये 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा, ये होल स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, प्रूव हो गया। तो ये हमारा प्रूफ है, ठीक है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हमें मिल गई। तो इस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे। तो समझ आ गया होगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हमने प्रूव किया। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए, 2 इंटू सीकेंट ए। तो हम अपने 4 स्टेप्स को एक बार रिकैप करें कि यहाँ पर कोई स्क्वायर रिलेशन लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम लें तो इस लेफ्ट हैंड साइड में ना तो कोई फॉर्मूला है, कोई स्क्वायर रिलेशन यूज हो रहा है, नहीं हो रहा, कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज हो रही हो, नहीं हो रही है, तो फिर हमें क्या करना है, हमें करना है सेकंड स्टेप पर आना है कि इस क्वेश्चन को साइन कोस की फॉर्म में बदलें। बट ये क्वेश्चन ऑलरेडी साइन कोस की फॉर्म में है, तो फिर हम डायरेक्ट थर्ड स्टेप पर आएंगे कि एलसीएम लेना। तो यहाँ एलसीएम लेना पॉसिबल है, इस क्वेश्चन में एलसीएम लेना पॉसिबल है, तो हम एलसीएम लेंगे। तो पहले आप एलसीएम ले लो। तो हम एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। एलसीएम लिया तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोस ए इंटू कोस ए, कोस स्क्वायर ए। ये 1 प्लस साइन ए इधर 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, यहाँ ये फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कोस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। ओके, ये 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब ध्यान दें इस पर कि ये साइन कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, ये कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, अब यहाँ से देखो कि ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। क्लियर है। अब यहां से हम देखें दिस इज इक्वल टू, देखिए 2 कॉमन आता है
तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस साइन ए अपॉन ये 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ये 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया हमारे पास 2 इंटू 1 अपॉन कोस ए। ठीक है, तो 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, सीकेंट ए होता है। तो दिस इज राइट हैंड साइड, ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेता हूं मैं। क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 1 प्लस सेक ए अपॉन 1 अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। इसको हमने प्रूव करना है। देखो पहले हम 4 स्टेप्स पर चलें। क्या कोई स्क्वायर रिलेशन या कोई अलजेब्रिक फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई होता है? कोई स्क्वायर रिलेशन या कोई अलजेब्रिक फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई नहीं होता। अब हम सेकंड स्टेप पर जाएंगे। सेकंड स्टेप ये कहता है कि हम साइन कोस की फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट करें। तो देखो मैं सेक ए को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस ए, क्लियर, और इस सेक ए को भी क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस ए। अब देखो नुमरेटर में एलसीएम आता है कोस ए, ये कोस ए 1 से मल्टीप्लाई होगा, कोस ए प्लस 1, ये 1 अपॉन कोस ए, ये कोस ए से कोस ए कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास 1 प्लस कोस ए अपॉन 1। अब देखिए क्या राइट हैंड साइड हमारी ये है? नहीं, अभी हमारी राइट हैंड साइड नहीं है। तो थर्ड स्टेप, अभी तो हम सेकंड स्टेप पर थे कि हमने क्वेश्चन को साइन कोस में कन्वर्ट किया और सोल्व किया। थर्ड स्टेप पर आए तो एलसीएम लेना, क्योंकि एक ही स्टेप है, एलसीएम हम नहीं ले सकते, तो फिर क्या करें, रैशनलाइज करें। तो यहाँ पर बच्चों नोमरेटर का रैशनलाइज करना आपने। नोमरेटर में क्या है 1 प्लस कोस ए, तो आप 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई कर दो और 1 माइनस कोस ए से डिवाइड कर दें। तो क्या बनेगा यहाँ से, ये 1 प्लस कोस ए अपॉन 1, इसको हम 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई, 1 माइनस कोस ए से डिवाइड। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस पर हम अप्लाई करें तो फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। आप देख रहे हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, और ये 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये जो 1 माइनस कोस स्क्वायर है ये किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ए। तो ये साइन स्क्वायर ए होता है अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो ये आपके राइट हैंड साइड आ गई, क्लियर। तो ये थी राइट हैंड साइड। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन है प्रूव दैट अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेकेंड ए प्लस tan ए। देखो पहला स्टेप स्क्वायर रिलेशन, क्या अप्लाई होता है इसमें कोई भी स्क्वायर रिलेशन? कोई भी स्क्वायर रिलेशन का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है, कोई भी अलजेब्रिक फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। तो हम दूसरे स्टेप पर आए कि क्वेश्चन को साइन कोस में बदलना। तो यहाँ तो क्वेश्चन ऑलरेडी साइन के फॉर्म में है, तो अब हम तीसरे स्टेप पर चलेंगे कि एलसीएम लेना। यहाँ तो पी अपॉन क्यू की एक ही टर्म है, एलसीएम लेना पॉसिबल नहीं है। तो फिर एलसीएम लेना पॉसिबल नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। भाई रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर का कर दो इस क्वेश्चन में। तो देखो मैं इसका रैशनलाइजेशन करूंगा तो ये 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन ए से डिवाइड, क्लियर। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे हम, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए की 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करें
तो कितना बनेगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अप्लाई होगा। 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए से होगी, तो ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अंडर रूट सेपरेट कर देता हूं मैं, न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी। तो ऐसे लिख दें 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, हमें मालूम है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर ए, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए होता है। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दिस इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए होता है, समझ गए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए। तो देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, क्या राइट हैंड साइड आ गई? अभी राइट हैंड साइड हमारी नहीं आई है, क्यों? अब हमारा लास्ट स्टेप बच गया सेपरेट डिनोमिनेटर। तो हम अब डिनोमिनेटर को सेपरेट करके चलेंगे। तो डिनोमिनेटर सेपरेट करोगे तो ये 1 अपॉन कोस ए, ठीक है, 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, साइन ए अपॉन कोस ए। देखो 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, सीकेंट ए, प्लस साइन ए अपॉन कोस ए ये क्या होता है, टेन ए, तो ये हो गया टेन ए। तो दिस इज राइट हैंड साइड ऑफ आवर क्वेश्चन। प्रूव, तो ये राइट हैंड साइड आ गई। तो हम देख रहे हैं कि हमारे जो क्वेश्चन है वो 4 स्टेप, मैंने जो 4 स्टेप बताए हैं उन 4 स्टेप में ही सोल्व हो रहा है। माइंड में ये चारों स्टेप ध्यान में रखो, माइंड के अंदर रख के कीजिए चारों स्टेप्स को, कहीं कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आपकी प्रॉब्लम डेफिनेटली खत्म हो जाएगी। आगे देखिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं। जैसे नेक्स्ट है, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। कहता टेन थीटा के इक्वल प्रूव करना है। तो यहां से देखो लेफ्ट हैंड साइड मैं इसमें देखूं तो लेफ्ट हैंड साइड से देखिए साइन थीटा कॉमन आता है न्यूमरेटर में, मैं साइन थीटा कॉमन ले लेता हूं, ये बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर से कोस थीटा कॉमन आता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कॉमन आया, हमने कॉमन ले लिया। अब पहला स्टेप हम देखते हैं कि अप्लाई फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा, स्क्वायर रिलेशन या कोई अलजेब्रिक फॉर्मूला। तो देखो यहाँ स्क्वायर रिलेशन आ रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, इनके फॉर्मूले हमारे पास हैं। भाई साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये स्क्वायर रिलेशन इसमें अप्लाई होते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम क्या तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला रख लो या कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला रख लो, एक का फॉर्मूला रखना है, दोनों का नहीं रखना। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख दूं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रख देता हूं। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखता हूं, 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मैंने रख दिया, कोस थीटा इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। केवल एक का ही फॉर्मूला रखना है, चाहे साइन स्क्वायर थीटा का रख लो या कोस स्क्वायर थीटा का रख लो। ठीक है, अब यहां से देखिए साइन थीटा इंटू भाई 1 माइनस, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, ओके, हमने 2 को मल्टीप्लाई किया। भाई यहां से कोस थीटा इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो क्या बना यहां से, भाई ये साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया। 2 कोस स्क्वायर थीटा को मैं पहले लिख देता हूं, क्लियर, 1 माइनस 2 ये माइनस 1 हो गया, अपॉन कोस थीटा इंटू ये 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो
तो देखो ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक है, तो क्या बच गया हमारे पास भाई, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कितना होगा, tan थीटा। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई भाई। ठीक है, तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। क्लियर। तो इस तरह से आपने ये प्रूव करना था। नाउ आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो देखिए क्वेश्चन है साइन ए प्लस कोसेक ए, साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर, कोस प्लस कोस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्रूव करना आपने 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ये हमें इसमें प्रूव करना है। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड को हम लें तो पहला स्टेप है अप्लाई फॉर्मूला। तो यहां देखो अप्लाई फॉर्मूला हो रहा है, एल्जेब्रिक फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस फॉर्मूले से आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करें तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए, ओके, प्लस अब इस पर अप्लाई करो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू सेक ए कोस ए प्लस 2 इंटू सेक ए कोस ए, सेक ए कोस ए। ठीक है, अब देखो भाई ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, दोनों को पास पास रख लें, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, दोनों की ग्रुपिंग की हमने, क्लियर, प्लस ये कोसेक स्क्वायर ए प्लस ये साइन इंटू कोसेक, क्योंकि कोसेक साइन का रिवर्स होता है, तो साइन इंटू कोसेक, इसकी मल्टीप्लाई 1 होगी, तो ये 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा 2, प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस ये 2 इंटू सेक ए कोसेक ए है। तो सीकेंट और कोस एक दूसरे के रिवर्स में आते हैं, तो सीकेंट और कोस की मल्टीप्लाई भी कितनी होगी 1 होगी, तो ये 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2। समझ गए, क्लियर। यहाँ पर हमने साइन ए इंटू कोसेक ए, इन दोनों की प्रोडक्ट होती 1, कोस ए इंटू सीकेंट ए, इनकी प्रोडक्ट भी कितनी होती है 1, इसका हमने यूज किया। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है 1, ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए, फिर स्क्वायर रिलेशन हमारा अप्लाई हो रहा है इसमें, तो फिर फॉर्मूला लगा दो स्क्वायर रिलेशन वाला। तो कोसेक स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 2, फिर सीकेंट स्क्वायर आ रहा है तो इस पर भी फॉर्मूला लगा दे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है भाई, कोसेक स्क्वायर ए, इसके लिए स्क्वायर रिलेशन बन रहा है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और सीकेंट स्क्वायर ए के लिए स्क्वायर रिलेशन बन रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। क्लियर है। तो यहाँ से देखें हम 1 प्लस 1 2, 2 4 5 और 2 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, ये हमारी राइट हैंड साइड है भाई, प्रूव हो गया। तो दिस इज आवर राइट हैंड साइड। क्लियर। तो हम देख रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चंस हमने अब तक सोल्व किए हैं वो सभी हमारे द्वारा बताए गए 4 स्टेप्स में सोल्व हो रहे हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इस तरह के जो क्वेश्चन हमने प्रूव करने हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन इन 4 स्टेप्स के अंदर सोल्व हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन है कोसेक ए माइनस साइन ए
इंटू सेक ए माइनस कोस ए। प्रूव करना है 1/10a प्लस कोट ए। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है और आसानी से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड, बेटा लेफ्ट हैंड साइड को देखो, हम मल्टीप्लाई कर ले पहले, या साइन कोस में बदल लो, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसको साइन कोस में बदल लेता हूँ। कोसेक ए को मैं लिखूंगा 1/sin ए। ठीक है, तो कोसेक ए को लिखा जाएगा 1/sin ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए को क्या लिखेंगे 1/cos ए माइनस कोस ए। एलसीएम लो, साइन ए एलसीएम आएगा तो यह आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ कोस ए एलसीएम आएगा तो यह आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ स्क्वायर रिलेशन आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। तो यहां से देखो एक कोस यहां से कैंसिल हो जाएगा, एक को साइन यहां से कैंसिल हो जाएगा, यह आ गया कोस ए साइन ए। ठीक है, अभी हमारी राइट हैंड साइड नहीं आई है तो अपॉन क्या रह गया 1। तो देखो राइट हैंड साइड में हमें प्रूव करना है 1/10a प्लस कोट ए। तो इसके लिए हम क्या करें, इस 1 का फॉर्मूला रख देते हैं, कोस ए साइन ए। मैं 1 का फॉर्मूला, 1 को क्या रख सकता हूं, साइन कोस की फॉर्म में, क्योंकि नुमरेटर में साइन और कोस है, इसलिए 1 को साइन कोस की फॉर्म में, साइन और कोस का स्क्वायर रिलेशन लगाना है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है 1। तो 1 की जगह मैं लिख दूंगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, समझ गए। अब देखो, क्योंकि हमें नुमरेटर में 1 चाहिए तो नुमरेटर को 1 बनाना है। तो ये 1 कब बन सकता है, जब हम नुमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी किससे डिवाइड कर दें, साइन ए कोस ए से डिवाइड कर दें। तो देखिए यहां से मैं कहता हूं कि डिवाइड नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए कोस ए। साइन ए कोस ए से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा, कोस ए साइन ए, इसको डिवाइड करना है साइन ए कोस ए से, अपॉन डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना है तो कोस स्क्वायर ए को डिवाइड करना है साइन ए कोस ए से, और साइन स्क्वायर ए को भी डिवाइड करना है साइन ए कोस ए से। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया 1 अपॉन, देखो एक कोस कैंसिल हो जाएगा, एक साइन ये कैंसिल हो जाएगा, कोस अपॉन साइन, कोस ए अपॉन साइन ए ये बनेगा कोट ए, प्लस साइन ए अपॉन कोस ए ये बनेगा tan ए। देखो राइट हैंड साइड आ गई हमारी। तो दिस इज राइट हैंड साइड ऑफ आवर क्वेश्चन। क्लियर। तो ऐसे हमने इस क्वेश्चन को प्रूव करना था। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन में हमने पहले क्वेश्चन को साइन कोस की फॉर्म में बदला, फिर एलसीएम लिया, फिर जो स्क्वायर रिलेशन बने वो फॉर्मूले हमने लगाए, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो राइट हैंड साइड हमने प्रूव करनी थी उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें एक स्टेप उठाया कि 1 को हमने लिखा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए में लिखा, और देन क्योंकि न्यूमरेटर में 1 बनाना है इसलिए हमने इसको साइन ए कोस ए से डिवाइड किया, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। इसे प्रूव करना हमने। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। तो क्वेश्चन को पहले
साइन कोस की फॉर्म में बदल लेते हैं भाई। टेन थीटा को लिख दो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा को लिख दे 1 माइनस ये कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोट थीटा को ये लिखा हमने 1 माइनस कोट थीटा को लिखा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोट थीटा भाई कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये देखिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, एलसीएम ले साइन थीटा, साइन इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस ये कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम ले कोस थीटा एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब यहां से देखिए कि ये रेसिप्रोकल होगा ये वाली टर्म, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू ये वाली टर्म है ये रेसिप्रोकल होगी, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आज लिखा जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस ऐसे ही इसको लिखें कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये रेसिप्रोकल होगा तो कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर। अब देखो भाई साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, ये कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। समझ गए। अब यहां से देखो प्लस साइन कोस इंटू कोस हो गया कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां पर अब जो स्टेप आ रहा है उसको नोट करना है कि देखो इसमें साइन थीटा माइनस कोस थीटा है और इसमें कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर इस वाली टर्म से मैं माइनस कॉमन निकाल लूं तो ये टर्म क्या बन जाएगी, तो हमारे लिए ये टर्म क्या बन जाएगी, तो देखिए रब कर रहा हूं मैं इसको, तो हमारे लिए क्या बनेगा ये कि इसके लिए हम लिखें साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, प्लस अब मैं ये माइनस कॉमन ले लूं इससे तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, और कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और जैसे ही हमने माइनस कॉमन लिया तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का टर्म था वो माइनस हो जाएगा और माइनस की टर्म है वो प्लस की हो जाएगी, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो देखो एलसीएम लो अब हम इसमें एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे, क्या आएगा एलसीएम, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा कोस थीटा, ये इसका एलसीएम आएगा। अब देखो कोस की टर्म कैंसिल होगी, साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल होगा, क्या बचेगा साइन थीटा की साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई साइन क्यूब थीटा। अब जब इसमें इसको देखोगे डिवाइड करोगे तो साइन कैंसिल होगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल होगा, क्या बच जाएगा कोस थीटा, तो कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा कोस क्यूब थीटा। तो न्यूमरेटर में देखिए एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बन रही है हमारी, तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी कौन सी बन रही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रही है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाओ, तो देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला हम इस पर अप्लाई करेंगे। तो भाई सीधी सी बात है, अब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करें तो ए तो हमारे पास साइन थीटा है और बी हमारे पास कोस थीटा है, तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। समझ रहे हो, कंपेयर करें इस आइडेंटिटी से तो ए बनता है साइन थीटा और बी बनता है कोस थीटा, तो ए की जगह साइन थीटा रख ले इस फॉर्मूले में और बी की जगह कोस थीटा रख लेते हैं, तो क्या बनेगा ए माइनस बी इंटू ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा कोस थीटा, ये कैंसिल होता है, ये आइडेंटिटी बन गई हमारे पास, स्क्वायर रिलेशन है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसकी जगह हम रखेंगे 1 प्लस साइन थीटा
कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। अभी भी हमारी राइट हैंड साइड नहीं आई है, तो हमारा लास्ट स्टेप बच गया सेपरेट डिनोमिनेटर। तो हम डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे। देखो 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। डिनोमिनेटर हमने सेपरेट किया। अब आप देखो तो ये क्या बना हमारे पास, तो दिस इज इक्वल टू, देखिए 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक। 1 अपॉन कोस क्या होता है, सीकेंट। तो कोसेक थीटा इंटू सीकेंट थीटा प्लस साइन से साइन कैंसिल होगा, कोस से कोस कैंसिल होगा, क्या रह गया हमारे पास 1, तो ये बच गया 1। तो ये हमारी राइट हैंड साइड है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos A माइनस साइन A, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, +1 अपॉन cos A प्लस साइन A माइनस 1 इज इक्वल टू cot A प्लस कोसेक A। ये प्रूव करना है। देखो बड़ा आसानी से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड को एक बार देखें कि राइट हैंड साइड हमने कोट और कोसेक में लाना है। ठीक है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को कोट और कोसेक में ही बदल लेता हूं पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड को कोस और कोट और कोसेक में मैं बदलूं तो क्या करना पड़ेगा, देखिए कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ये लेफ्ट हैंड साइड है। मैंने अब इस लेफ्ट हैंड साइड को कोट और कोसेक में कन्वर्ट करना है। तो क्या करूंगा मैं इसको कि इसको साइन ए से डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। देखना कोस ए अपॉन साइन ए क्या बनेगा, कोट ए। साइन ए अपॉन साइन ए हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा कोसेक ए। ठीक है, ऐसे ही कोस अपॉन साइन ए कोट ए, साइन ए अपॉन साइन ए 1 हो गया, माइनस 1 अपॉन साइन ए कोसेक ए हो जाएगा। अब देखो कोट ए प्लस कोसेक ए, इनकी ग्रुपिंग की मैंने, -1 अपॉन कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। देखो अब इस 1 को ब्रेक करना है। इस 1 का फॉर्मूला कोट और कोसेक में ही रखना है। तो क्या फॉर्मूला होगा इसके लिए, तो 1 को हम लिखेंगे, 1 को मैं लिख दूंगा भाई कोट ए, ठीक है, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 को मैं लिख देता हूं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए अपॉन कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। मैं इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये लिखा जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आ जाएगा कोसेक ए प्लस कोट ए इंटू कोसेक ए माइनस कोट ए। ठीक है, अपॉन कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब देखिए जो बनता है यहां से, देखिए कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए दोनों में प्रेजेंट है, दोनों टर्म्स में प्रेजेंट है। इट मीन्स एलसीएम आएगा। कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 माइनस, ये बाहर माइनस है तो इस वाली टर्म के साइन, ये तो बाहर चला गया तो इस वाली टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, कोसेक ए माइनस माइनस प्लस, ये कोट ए अपॉन, तो देखिए पहले मैं ये 1 लिख देता हूँ, 1 माइनस कोसेक ए, ये प्लस कोट ए को बाद में लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं
कि 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, ये वाली जो टर्म है ये कैंसिल हो गई। तो क्या बच गया हमारे पास, ये बच गया कोट ए प्लस कोसेक ए, ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमें इसमें प्रूव करना था। ठीक है, तो आपने देखा कि ये सभी क्वेश्चंस हमारे मैक्सिमम सभी क्वेश्चंस जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के जो प्रूव करने वो 4 ही स्टेप में प्रूव करने हैं। तो उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो के बाद आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी। ओके, थैंक यू।